नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी कि आखिर ऐसा सिग्मा कर कैसे पाता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी है ब्राजीलियन राइटर पॉल कोलो की। पॉल कोलो ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट में उन्होंने कहा है, इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स कंस्पायर यू टू गेट इट। कहा गया है कि अगर आप किसी को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम दिल से, तो पूरी कायनात जो है आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो ये बात है किसकी? तो ये बात है उस जज्बे की, उस नौकरी की, उस पोस्ट की जिसके लिए बच्चे इतने मेहनत करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस डायलॉग को शाहरुख खान ने एक मूवी में चुराया था। कौन से पुस्तक से? तो द एल्केमिस्ट से। द एल्केमिस्ट से ये डायलॉग को चुराकर शाहरुख खान ने एक मूवी को हिट करा लिया था। लेकिन इसमें जो बात है वो एक्चुअल में बात है कि दो तरह के जो हैं ऑरा आपके साथ काम करते हैं, एक गुड ऑरा और एक बैड ऑरा। तो इस पुस्तक में यही चीजें लिखी गई हैं और बताई गई हैं कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर आपका भी अगर जज्बा है और दिल में कोई इच्छा है और कोई ऐसी शिद्दत है कि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, किस पोस्ट पर? अधिकारी के पोस्ट पर, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कब से आ रहा है? 3 सितंबर से। टाइमिंग क्या हमने दिया है? तो टाइमिंग दिया है सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। जो बच्चे ओटीए की तैयारी करते हैं उनको 11 बजे आना है। जो बच्चे आईएमए, आईएनए, एएफए की तैयारी करते हैं उनको 9:30 बजे आना है, क्योंकि उनके एग्जाम में मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9:30 से 11 जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो मैथ्स की चलेंगी। जो लेंगे कौन? तो भगवती सर, जो मैथ्स के बहुत ही धुरंधर क्या हैं, प्लेयर हैं और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको मैथ्स ये पढ़ाएंगे। और इंग्लिश की बात करूं तो साहिल मित्तल सर, इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा बच्चा कहता है सिग्मा का। और बच्चा आपको क्यों कहता है उसके पीछे रीजन है। ये है रीजन, ये देखिए, ये बच्चे हैं जो इस बार क्रैक किए हैं एफकैट, एफकैट, सीडीएस, एफकैट, एफकैट, एफकैट। क्या है? एफकैट में इस बच्ची ने 137 कटा था। कितना मार्क्स लाया है? 148। इस बच्ची ने कितना लाया है? 156। इस बच्चे ने कितना लाया है? 149। इस बच्चे ने कितना लाया है? 140। और इस बच्चे ने कितना लाया है? 270। आगे और चलते हैं, दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये बच्चा है, ये लो सर, सीडीएस का रिजल्ट आ गया, एएफए, आईएमए ना, ओटीए सब में हो गया। ठीक है, यहां लिखा गया यस ओनली ए सिग्मा रियल वॉरियर कैन डू दिस, राइट। अब देखिए यहां पर है शुभम, शुभम भी क्रैक कर चुका है। कुंदन जी है, कुंदन भी क्रैक कर दिए हैं। यहां पर है मोहित, यहां पर है शीतल, यहां पर है चेतन। और ऐसे ही देव भी एक बच्चा है जो अच्छा मार्क्स से पास किया है। रोहित का मार्क्स तो मैं आपको बताऊंगा 137 कट ऑफ है, लेकिन वो लेकर आया कितना? 237। कितना? 237 आउट ऑफ कितना? तो टोटल 300। सो मैं इस बैच के लिए सिर्फ ये बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सीडीएस के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। सीडीएस के पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको लिखना चाहूंगा यहां पर कि सीडीएस का जो एग्जाम है वो 2025 में कब होने वाला है? तो अप्रैल में होने वाला है। कब होने वाला है? अप्रैल में होने वाला है, राइट। अब इस अप्रैल के लिए, अप्रैल के लिए जो आपको चीजें पढ़नी है और जाननी है, मैं आपका लिखता हूं यहां पर, वो ये है कि अप्रैल में जो बच्चा आईएमए के लिए जाएगा, आईएनए के लिए जाएगा,
एएफए के लिए जाएगा, उसको जो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीएस पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। अब क्वेश्चन के पैटर्न को यहां समझने की जरूरत है। मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं कितने, 100, मार्क्स कितना मिलता है, 100। जीएस में क्वेश्चन आता है 120, मार्क्स कितना मिलता है, 100। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, 120, मार्क्स कितना मिलता है, 100। सो टोटल 300 मार्क्स का होता है और इस बार का कटअप गया है कितना, 147। तो जो बच्चा 300 में 147 मार्क्स लेकर आएगा उसको एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा, राइट। अब ये एसएसबी का जो प्रोसेस है उसको भी जानेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहां बता दूं कि जो लड़कियां ओटीए के लिए अप्लाई करती हैं, किसके लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, उनको सिर्फ 2 ही पेपर देना होता है, एक जीएस का और दूसरा इंग्लिश का। जीएस में कितने, 120 क्वेश्चन और इंग्लिश में 120 क्वेश्चन और मार्क्स कितने, सो टोटल 200, राइट। अगर सिर्फ जीएस और इंग्लिश की बात, और 200 में जो इस बार का कटअप है कितना गया है, 98। सो 50% अगर आप मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका कॉल आ जाता है किसके लिए, एसएसबी के लिए। और एसएसबी में आपकी टोटल जो क्लासेस चलती हैं कितने, 5 डेज के लिए, और 5 डेज में ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आप इस पोस्ट के लायक हैं भी या नहीं। तो नहीं है तो क्यों नहीं है देखते हैं। पहले दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग में आपका चेक किया जाता है क्या, OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। किस बेसिस पर, तो टोटल जो है वो पीपीडीटी के बेसिस पर चेक किया जाता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। अगर आपका धुंधला पिक्चर देखकर स्टोरी समझने का जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है, अच्छा आप लिख पा रहे हैं कि ये स्टोरी कहना क्या चाहता है, तो आप यहां स्क्रीनिंग इन हो जाएंगे, नहीं तो पहले दिन ही आपको स्क्रीनिंग आउट कर दिया जाएगा, राइट। सो इसके लिए क्लासेस जो है डेली बेसिस पर आपको मिलती हैं, जो आपको अटेंड करना होता है। जैसे ही आप स्क्रीनिंग इन हो गए, आपको डे 2 के लिए दूसरे दिन बुलाया जाएगा ना, जिस भी जहां भी जाएंगे आप, जो एसएसबी का जो है, जैसे बैंगलोर है ना, आपका बनारस है, आपका इलाहाबाद है, राइट। आप जहां भी एसएसबी के लिए जाएंगे आपको 5 दिन पूरा रहना होगा वहां पर। खाने पीने की विशेष सुविधा होती है, आप वहां पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और अगले दिन के लिए हाजिर हो सकते हैं। अगले दिन क्या है आपका, अगले दिन है एसआरटी, टैट और फिर वैट, थीमेटिक अप्रेंटिस टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सारे डे 2 के कहानी है, और डे 2 आप पास होते ही फिर आपको जो है वो डे 3 के लिए, डे 4 के लिए, डे 5 के लिए, और यहां पर 5वें दिन आपको शाम को 6 बजे पता चल जाएगा कि आपको क्या कर लिया गया है, रिकमेंड कर लिया गया है या नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेज में मैं लिखता हूं, बहुत लिखते हैं बच्चे कि सर रिकमेंडेड। तो ये 5वें दिन की कहानी होती है, लेकिन 5वें से 10वें दिन की कहानी भी अभी मेरे दोस्त बाकी है। 5वें से 10वें दिन की कहानी क्या है, सो आपका पूरा कहानी चलेगा किस पर, आपके मेडिकल पर, आपके फिजिकल पर, आपके डॉक्यूमेंटेशन पर, और आपकी सारे आंख कान नाक ये सारी चीजें जो हैं चेक होंगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस चलेगा कितने दिन, 10 दिन चलेगा। तो हम लोग इस सारे कहानी को डे 1 से लेकर डे 10 तक की सारी पूरी तैयारी आपको कराएंगे, और उसके लिए हम जो लेकर आ रहे हैं बैच, ये बैच है आपका 3 सितंबर से। कब से, 3 सितंबर से। और इसका टाइमिंग हमने दिया है मॉर्निंग में 9:30 AM टू 2 PM। अब देखो 3 सितंबर आज जो तारीख है मैं बता दूं कि आपका आज है, अगर देखा जाए तो आज है टोटल आपका यहाँ 11 तारीख है आज, ठीक है। अब इस 11 तारीख को लेकर आपको आज से ठीक 20 दिन की बाद जो है आपको क्या करना है, इस बैच के लिए आना है।
क्यों? क्योंकि अभी जो बच्चे दो पेपर दे रहे हैं वो सारे देंगे कब? 1 सितंबर को पेपर देंगे अपना सीडीएस का, ठीक है। अभी जो क्लासेस बहुत सारे हैं जो अपना एफकेट वाले बच्चों को क्या कर दिए हैं? छुट्टी दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? छुट्टी, क्योंकि अभी एफकेट की भी पेपर चल रही है। अब जो बच्चा एफकेट की तैयारी करता है, एफकेट का भी मैं सिलेबस अभी आगे के वीडियो में बताऊंगा, तब तक बने रहिएगा कि एफकेट में कैसे क्या करना है, क्या चीजें पढ़नी है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे एफकेट में फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, और कैसे हमें पोस्ट लेना है। अगर हमें एफकेट में क्या हमारा आर्ट्स है तो क्या हम एफकेट को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे सीएपीएफ के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी क्या है कि अभी मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो कब से करेंगे? 3 सितंबर से। जो अभी लगे हुए हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए रोज आ सकते हैं यहां पर सिग्मा क्लासेस में, टेस्ट देकर अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, क्या वो इस बार सितंबर वाले एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं। आगे चलता हूं एफकेट की तरफ लेकर आपको। एफकेट में क्या है कि एफकेट में जो आपको क्वेश्चन आता है इसको बोलता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 की। अब बात करेंगे तो बात कब होगा? तो एक पेपर होगा फैब में और दूसरा पेपर यही आपका अभी अगस्त के अराउंड होगा, ठीक है। तो फैब की बात करते हुए आपको पढ़ना क्या है? तो मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और मिलिट्री एप्टीट्यूड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिलिट्री एप्टीट्यूड। इसी का दूसरा नाम जीके भी है, इसी का दूसरा नाम जनरल अवेयरनेस भी है, इसी का दूसरा नाम करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलिट्री एप्टीट्यूड से लेकर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें होगा क्या? हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा और साइंस के तीनों पोर्शन होंगे। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये सारे पोर्शन मिलाकर आपको कितने मिलेंगे? 25 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पर मार्क्स कितना मिलेगा? 3 मार्क्स। तो कितने हो गए? 75 मार्क्स। कितने हो गए? 75 मार्क्स। वैसे ही रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स। तो कितने हो गए? 75 मार्क्स। वैसे ही इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। तो कितने हो गए? 75 क्वेश्चन। वैसे ही मैथ से आएंगे आपको कितने? 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। तो कितने हो गए? 75। और 75 इंटू 75 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स बनेगा आपका कितना? 300। और 300 में इस बार का कटअप कितना है? 137। और मैं आपको आगे की बात बता दूं, आगे की मतलब जो अभी जो पेपर एफकेट की चल रहा है उसका कटअप भी आपको लिख देता हूं मैं यहां से। 135 से लेकर 140 के बीच में इस बार आपका कटअप रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कितना क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं कि बच्चा टोटल 100 में अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहा है तो वो क्या कर लेगा? 150 मार्क्स ला लेगा और उसकी ना रिटेन के एग्जाम क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ 50% पे काम करना है। कितने पर? 50% पर। और मैं आपको यहाँ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी एक बताऊंगा कि मैथ्स तो सारे बच्चों का 25 में 25 हो जाता है, इंग्लिश 25 में 25 हो जाता है, रीजनिंग 25 में 25 हो जाता है। फंसते बच्चे कहाँ हैं? तो जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि यहां पर कोई भी आज तक 25 में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाया है। तो फिर से बोलता हूं कि अगर आपके जनरल अवेयरनेस से, जीके से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले मैथ से करें, फिर इंग्लिश से करें, फिर रीजनिंग से करें और फिर जीके वाले पोर्शन पर जाएं, राइट। इसमें जरा सा भी तकलीफ आपको नहीं होगी कि आप कटअप को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसेस है आगे एसएसबी का। कितने दिन? 5 डेज। कितने दिन? 5 डेज, ठीक है। अब मैं आपको एसएसबी के सारे चीजें बताने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कहां? तो आपको ले चलता हूं सीएपीएफ की तरफ। कहां पर? तो सीएपीएफ की तरफ। ये जो पोस्ट होता है किसके लिए होता है? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। कमांडिंग ऑफिसर आप बनते हैं किसके थ्रू? इस एग्जाम को लेता है कौन? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं क्वेश्चन के पैटर्न और इसके
जवाब के बारे में बताऊं तो ये है कि जीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर टोटल जो है आपको 125 किए जाते हैं, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड होता है और रीजनिंग भी इंक्लूड होते हैं। अगर इन तीनों पोर्शन को मिलाया जाए तो टोटल 125 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलता है और कितने में आते हैं तो टोटल 250 मार्क्स के आपके पहला पेपर होता है। कौन सा पेपर? पहला पेपर। ठीक है, पहले पेपर के बाद उसी दिन आपका दूसरा पेपर होगा, और दूसरा पेपर किसका होता है तो वो होता है किसका? एसे का, आपका काउंटर आर्गुमेंट का, आपका पैसेज का और आपका प्रीसिज का। ठीक है, ये 4 चीज जो है आपसे पूछे जाते हैं और ये कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के। और इस पार्ट को कराने के लिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक ही बैट्समैन है, वो है साहिल मित्तल सर जो धुरंधर है। इनका पढ़ाया हुआ टॉपिक एकदम डिट्टो का डिट्टो आता है, और उसके लिए हम लोग स्लोगन भी यूज करते हैं कि एग्जाम में वही आएगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। राइट, तो यहाँ 200 मार्क्स हो गया आपका, और यहाँ पर 200 और 250 टोटल देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना? 450। कितने हो गए? 450। और इसके बाद जो पार्ट होता है आपका, वो पार्ट होता है किसका? इंटरव्यू का। किसका पार्ट होता है? इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में आपको पैनल बैठता है, और इसकी तैयारी भी हम आपको भरपूर कराकर यहां से देते हैं। आज तक जितने भी बच्चे इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे यहां से सिलेक्शन लेकर गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं जो आप नहीं जानते थे, जो आपको बताई गई हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे इस पोस्ट के बारे में और हमारे इस बैच के बारे में जरूर बच्चों को बताइए। ये जो बैच आ रहा है कि 3 सितंबर से, क्यों? क्योंकि अगले साल जो अप्रैल में पेपर होगा उसके लिए एकदम ये फाउंडेशन बैच बोलेंगे इसको, और इस बैच को नाम दिया हमने गारंटेड सिलेक्शन फाउंडेशन बैच। इसमें 100% आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित की जाएगी, सीओटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए कि आप इसको वीडियो के एक बार जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, नमस्कार, धन्यवाद।